हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो पर्सनैलिटीज रिसेंटली न्यूज़ में थी। राइट, अगर मैं बात करूं, ये जो पर्सनैलिटीज हम देखेंगे जनवरी से लेके टिल अप टू तक, जो मेन मेन पर्सनैलिटीज है जो न्यूज़ में थी, जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है फॉर HPAS के लिए भी, जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है, फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, फॉर CDS हो गया, आपके पास NDA हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर हरियाणा सिविल सर्विसेज है, कोई भी स्टेट सर्विसेज है, एंड UPSC, तो इनकी बात करेंगे हम, जो पर्सन्स इन न्यूज़ में थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किनकी, गीता गोपीनाथ की। जो पहली पर्सनैलिटी हमारे पास रहेगी वो रहेगी गीता गोपीनाथ। अब गीता गोपीनाथ की अगर मैं बात करूं, तो ये जो है IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इनकी फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। रिसेंटली ये दिसंबर 2021 में फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, किसकी, IMF की। इससे पहले अगर मैं इनके अचीवमेंट की बात करूं, तो इन 2018 में इनको अपॉइंट किया गया था एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। वहीं पे और अगर इनके बारे में बात करें, इसके बाद इन 2019 में देन जो हमारे प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, रामनाथ कोविंद, उन्होंने इनको अवार्ड दिया था, पाबसी भारतीय अवार्ड इनको दिया गया था। अब ये जो आपके पास, और भारतीय सम्मान जिसको बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में मैं बात करूं PBS, ये 2019 में इनको दिया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उस टाइम पे जो हमारे प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद ने दिया था। अब ये बात याद रखना, दिस PBS जो है हाईएस्ट अवार्ड है, जो किसको दिया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है टू OCI को। हाईएस्ट अवार्ड है जो किसको दिया जाएगा, टू OCI जो होते हैं, ओवरसीज सिटीजन्स होते हैं इंडिया के। राइट, तो उनको दिया जाता है, ओवरसीज इंडियंस को। राइट, तो ये बात याद रखना। इसके बाद गीता गोपीनाथ के बाद अब जो सेकंड हमारे पास पर्सनैलिटी रहेंगी, वो रहेंगी फातिमा शेख। अब फातिमा शेख ये न्यूज में थी, इनको क्या कंसीडर किया जाता है, एज द फर्स्ट मुस्लिम विमन टीचर ऑफ इंडिया, फर्स्ट विमेन टीचर ऑफ इंडिया, फर्स्ट मुस्लिम। तो वो किसको कंसीडर किया जाता है, फातिमा शेख को। ठीक है, तो इन्होंने, अगर मैं इनकी बात करूं, तो ये इन्होंने क्या किया था, विद सावित्री बाई के साथ और ज्योतिराव फूले के साथ मिलके, इन्होंने 1848 में फाउंड की थी इंडिजीनियस लाइब्रेरी, उसकी फाउंडेशन इन्होंने रखी थी। तो ये याद रखना। राइट, फातिमा शेख के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी आपके पास रहेगी वो रहेगी उर्जित पटेल। अब ये जो उर्जित पटेल भाई साहब हैं, ये आपके पास 24th गवर्नर थे, किसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का। अब ये न्यूज में क्यों थे, क्योंकि रिसेंटली इनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है, एज द अपॉइंटेड हुए हैं एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है,
क्योंकि रिसेंटली जो है वाइस प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है, उर्जित पटेल को किया गया है, तो इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब ये 24th गवर्नर बने थे आरबीआई के। इन्होंने 2018 में क्या किया गया था, आरबीआई की गवर्नरशिप से रिजाइन कर दिया था उर्जित पटेल ने, राइट। नेक्स्ट आपके पास जो पर्सनैलिटी रहेंगी वो रहेंगी माया एंगिलो। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट ब्लैक विमेन होंगी जो अपीयर होंगी किसमें, यूएस के कॉइन में अपीयर होंगी, मतलब इनकी इमेज लगाई जाएगी। तो ये फर्स्ट ब्लैक विमेन है जिनकी इमेज लगाई जाएगी यूएस के कॉइन में, राइट। नेक्स्ट आपके पास आते हैं एस सोमनाथ। अब इनका नाम तो सुना ही होगा। तो ये जो है क्या हुए हैं, न्यू चेयरमैन बने हैं इसरो के। इससे पहले जो इसरो के चेयरमैन थे वो कौन थे, वो थे आपके पास के सिवान, जिनको सक्सीड किया है किसने, एस सोमनाथ ने, राइट। तो ये बात भी याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएंगे पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, वो आएंगी आपके पास स्मृति मंधाना। इन्होंने क्या जीता, हैज वन द आईसीसी विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021, ये बने हैं, ठीक है। तो वो कौन बनी है, स्मृति मंधाना, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास जो पर्सनैलिटी रहेंगी वो रहेंगी जियोमारा कैस्ट्रो। ये क्या बनी है, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट बनी है, कहाँ की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एचपीएस जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आपको भी पता है, होंडुरस की, राइट। तो ये याद रखना, जियोमारा कैस्ट्रो जो है वो होंडुरस की फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट जो है वो बनी है। ये सारी जो अभी तक हमने पर्सनैलिटीज करी एक्सेप्ट गीता गोपीनाथ, ये सारी जनवरी 2022 की पर्सनैलिटीज थी जो न्यूज में थी, राइट। इसके बाद एक और पर्सनैलिटी जो जनवरी 2022 में न्यूज में थे वो थे अनंत नागेश्वरम। अब ये अनंत नागेश्वरम जो हैं ये क्या बने हैं, न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं, सीईए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, राइट। तो इसके बाद आते हैं फेब 2022 में। तो फेब 2022 में जो मेन पर्सनैलिटी थी वो थे बिल गेट्स, वो न्यूज में थे। अब बिल गेट्स क्यों न्यूज में थे, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो किसको कन्फर्ड किया गया, बिल गेट्स को किया गया, और उस अवार्ड का नाम है हिलाल ए पाकिस्तान। अब ये अवार्ड क्यों बिल गेट्स को दिया पाकिस्तान ने, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि जो बिल गेट्स ने अपनी वैल्यूएबल सर्विस दिए हैं, अपने एफर्ट्स किए हैं, कि जिससे क्या हुआ है, एराडिक्ट हुआ है पोलियो फ्रॉम द पाकिस्तान, उसके लिए क्या किया गया, इनको इस अवार्ड से नवाजा गया, राइट। तो ये बात याद रखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास पर्सनैलिटीज आएंगी वो आएंगे देव आशीष पांडा। देव आशीष पांडा।
अब देवाशीष पांडा ये क्यों न्यूज में थे, क्योंकि इनको क्या किया गया है, रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, ये मतलब न्यू चीफ बने हैं कहाँ के, IRDAI के, दैट मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके चीफ कौन बने हैं, देवाशीष पांडा बने हैं, राइट। इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट जो फेमस पर्सनैलिटी, सब मैं मंथ वाइज नहीं चलूंगा, मतलब सीधी सी बात करता हूँ। जो नेक्स्ट आपके पास पर्सनैलिटी है वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये क्या बनेंगे नेक्स्ट, मतलब CDS इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, CDS मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगर मैं बात करूं तो ये जो CDS की पोस्ट है आज की टाइम में, इसको अगर मैं ब्रिटिश डिजाइन से कंपेयर करूं तो उस टाइम पे सेम पोस्ट होती थी कमांडर इन चीफ की, जो आज की डेट में CDS की पोस्ट है, राइट। तो ये बात भी याद रखना। अब यहाँ पे बात करते हैं इटली की। अब इटली में न्यू प्रेसिडेंट बनी है, सॉरी न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है, कौन, फीमेल है। तो फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर वो बनी है जॉर्जिया मिलोनी। ठीक है, जॉर्जिया मिलोनी ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है इटली की। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो सेकंड आपके पास रहेगा कि जनरल बिपिन रावत। आपको पता है कि इनकी डेथ हुई जनरल बिपिन रावत की। तो अब इनके नाम पे क्या किया गया, जो किबिथू मिलिट्री गैरिसन जो है उसका नाम जो है अब बिपिन रावत के नाम पे रखा गया। ठीक है, तो ये याद रखना किसके नाम पे रखा गया, किबिथू मिलिट्री गैरिसन जो है वो बिपिन रावत के नाम पे रखा गया। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास पर्सनैलिटी न्यूज में है वो नीरज चोपड़ा रहेंगे। नीरज चोपड़ा को हर कोई जानता है। ये अब यहाँ पे ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन बने हैं, बिकेम द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने क्या जीता है, टू विन ज्यूरिच डायमंड लीग। अब डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि ये ज्यूरिच डायमंड लीग जो है ये कहाँ पे हेल्ड हुई, तो ये जो लीग जो हेल्ड हुई है ये हुई है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में हुई। तो राइट, तो इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं इंडिया के, IMF के लिए अपॉइंट किए गए हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया एट IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो कौन अपॉइंट हुए हैं, के सुब्रमण्यम, राइट। तो ये बात भी याद रखना। नेक्स्ट आपके पास आएगा फ्रांस की पर्सनैलिटी। तो फ्रांस के न्यू PM जो बने हैं वो कौन बने हैं, एलिजाबेथ, मतलब जो बनी है एलिजाबेथ बॉर्ने, राइट। तो ये याद रखना। वहीं पे श्रीलंका की बात करूं, श्रीलंका के जो न्यू PM बने हैं वो कौन बने हैं, रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे, राइट। वहीं पे अब बात करते हैं हंगरी की। अगर मैं यहाँ पे हंगरी की बात करूं तो हंगरी की जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, यहाँ पे प्रेसिडेंट बनी है फीमेल, वो कौन बने हैं, वो बने हैं कटालिन नौबक। कटालिन
नोबक। और जैसे फ्रांस में न्यू पीएम बने हैं एलिजाबेथ बोर्ने, तो यहाँ पे अगर मैं फ्रांस में बात करूं प्रेसिडेंट की, तो यहाँ पे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं, वो बने हैं मैरीन लेपन, ये बने हैं, राइट। तो ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी आपके पास रहेगी वो रहेगी विक्टर ऑर्बन। विक्टर ऑर्बन ये नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये जो है हंगरी के न्यू पीएम बने हैं, हंगरी के न्यू पीएम। और हम अपने पाकिस्तान को, अपने छोटे भाई को कैसे बोल सकते हैं, तो वहां पे जो नेक्स्ट पीएम जो बने हैं वो बने हैं शहबाज शरीफ। वो हैं आपके पास, ये है न्यू पीएम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के न्यू पीएम बने हैं ये, राइट। इसके बाद आपके पास जो पर्सनैलिटी आएगी वो आएंगी सुमन बेरी। अब सुमन बेरी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या बने हैं, अपॉइंट किया गया है न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, तो ये भी आता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे न्यू वाइस चेयरपर्सन बने हैं नीति आयोग के, तो आपको पता ही होगा कि जो चेयरपर्सन जो होते हैं नीति आयोग के, जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्रेजेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, ठीक है, वो जो है इसके चेयरपर्सन है। और न्यू वाइस चेयरपर्सन कौन बने हैं आपके पास नीति आयोग के, वो बने हैं सुमन बेरी। तो ये भी आपके लिए एचएएस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट अब हमारे पास आएगा सामिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुलूहू हसन। ये जनरली फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट बनी हैं तंजानिया की, तंजानिया की फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भी याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी थी न्यूज में वो थी शेन वॉर्न। अब आपको पता है कि शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर से ये क्या रखते थे, लिंक रखते थे, मतलब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, ठीक है, स्पिनर थे, जिनकी रिसेंटली क्या हुई है, डेथ हुई है, पास्ड अवे, राइट। तो ये भी बात याद रखना, तो ये भी यूज मतलब न्यूज में था। इसके बाद बात करूं तो एक और प्रोफेसर थे जो न्यूज में थे, जिनका नाम है प्रोफेसर विलफ्राइड ब्रूट सैरेट, ये इनका नाम था, विलफ्राइड ब्रूट सैरेट। अब ये भाई साहब क्यों न्यूज में थे, क्योंकि इनको क्या दिया गया, स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज 2022 दिया गया। अब वाटर प्राइज 2022 दिया गया, अब क्यों दिया गया, फॉर इज वर्क, जो इन्होंने वर्क किया है किस पे, इवेलुएटिंग इन्वायरमेंटल इवेपोरेशन। इन्होंने किस पे काम किया है, जिसके थ्रू इन्होंने इवेलुएट की है इन्वायरमेंटल इवेपोरेशन, राइट। तो ये भी न्यूज में थे। अब जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी आपके पास न्यूज में थी, जो लास्ट पर्सनैलिटी अभी बात करें, जो अभी रिसेंटली जिनको अपॉइंट किया गया, वो है AGR वेंकट रमणी। ये इनके बारे में आपको शायद पता ही होगा, क्योंकि ये अभी रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर 3 इयर्स के लिए। और इनका जो टेन्योर जो स्टार्ट होगा वो कब स्टार्ट होगा, फ्रॉम 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो ये नेक्स्ट मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने। इससे पहले जो नाम आया था वो किसका नाम आया था, मुकुल रोहतागी का आया था, जो पहले ही 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। बट इन्होंने रेफ्यूज कर दिया कि ये नहीं बनेंगे,
इन्होंने डिक्लाइन कर दिया था प्रपोजल कि ये नहीं बनना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अभी रिसेंटली जो अपॉइंट किया गया है आर वेंकटरमनी को किया गया है 3 साल के लिए, ठीक है, जिनका टेन्योर स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर। अब देखो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसको हम क्या भी बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर, जिनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री भी बोला जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। कंट्री भी इनको बोला जाता है, राइट। अब इनके पास क्या राइट्स होते हैं, इनकी क्या पावर्स होती हैं, वो सारा आप क्या कर सकते हो, उनके बारे में आप प्लीज पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब देखो इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है कैसे कौन करता है, बाय द प्रेसिडेंट। अगर इनको रिमूव करना होगा तो कैसे होगा, ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो, ठीक है, रिमूवल कैसे होगा, ठीक है। इनकी अलाउंसेस और सैलरी की बात की जाए तो कैसी होती है, तो यहीं से अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके पास एडवोकेट जनरल, कि इसका रोल क्या होता है, राइट, इसके राइट्स क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, कौन से केसेस के साथ ये डील करेंगे, कौन से केसेस के साथ ये डील नहीं करेंगे, क्या ये प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो किस केस में कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते, वो सारा कुछ आप चेक कर सकते हो, राइट। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने फेमस पर्सनालिटीज की बात करी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। सो थैंक यू।